ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री बलवान पूनिया, माय डियर, तैयारी करके तो आते नहीं हो, इधर उधर से बटोर बटोर करके लाते हो बोलने के लिए। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बात रखने का आपने मुझे मौका दिया है, आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, इस एक साल में देश के एवं प्रदेश के पूरी दुनिया के महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राजस्थान की सरकार ने यह विशेष कार्यक्रम आयोजित कर संविधान को मजबूती से लागू करने का संकल्प किया और पूरे हिंदुस्तान में एक जो कानून जो बाद में सीए बना, हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की गरिमा को बचाए रखने के लिए और संविधान को मजबूती से लागू करने के लिए ये संकल्प इस प्रदेश की सरकार ने दोहराया है, इसमें कोई दो राह नहीं। सभापति महोदय, ये बात भी सही है कि यहाँ चर्चा की गई है कि प्रदेश में लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 709 दवाओं को फ्री किया है। कैंसर, हृदय रोग और गुर्दा जैसी बीमारियां पर सरकार ने लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है, पर हमारी तो सरकार से मांग ये है कि ये सरकार न सिर्फ इन बीमारियों में कुछ लोगों को ही राहत दे, बल्कि ये बीमारी जिस भी प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता में जिसको भी ये रोग लग जाए, प्रदेश की सरकार उसका संपूर्ण इलाज करने का दावा करे और संपूर्ण इलाज निःशुल्क करे। सभापति महोदय, अभी आज सदन में 5 बजे चर्चा भी होगी कि राजस्थान की सरकार बिजली के बढ़े हुए दाम पर जवाब देगी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़े हुए दाम राजस्थान की सरकार वापस ले, क्योंकि जो टैरिफ का कागज हमारे पास आया उस कागज में स्पष्ट ये बात लिखी थी कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम 2016 के बावजूद वितरण निगम अभी भी घाटे से उबर नहीं पाए। जिस दिन ये तीनों निगम बने थे उस दिन ये बात कही गई थी कि सस्ती बिजली मिलेगी, कम दाम की मिलेगी और हर घर तक बिजली पहुंचेगी, लेकिन आज 3 साल 5 माह बाद फिर दाम बढ़ा करके सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री महोदय बिजली कंपनियों के बहकावे में न आए। बिजली कंपनियों ने जो पाप किए हैं, पिछली सरकार ने, इसमें टैरिफ आदेश में स्पष्ट लिखा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन की वजह से ये फैसला लेना पड़ रहा। तो पिछली सरकार में जो कुप्रबंधन हुए थे उन कुप्रबंधनों की वजह ढूंढ करके कैसे मीटर जले, कैसे फर्जी मीटर आए, कैसे फर्जी ट्रांसफार्मर आए, कैसे नकली बिल दिए गए, कैसे झूठे बिल दिए गए, कैसे लोगों की यूनिटें ज्यादा निकली, फिर भी बिजली कंपनी घाटे में चली गई। उसकी जांच करके सारे के सारे पैसे उनसे वसूलने का काम किया जाए, न कि जनता पर। एक तरफ जनता को बहुत राहत देने का काम किया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ जनता पर ये जो 11% घरेलू बिजली के दाम मध्यम वर्ग पर दिए जा रहे हैं, ये वापिस लेने की बात भी हमें करनी होगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ 3 वर्ष 5 माह के बाद बढ़ाई, और बढ़ाई किसकी है? घरेलू छोटे लोगों की बढ़ाई गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नंबर 2 बात, 1 मेगावाट से ज्यादा बिलिंग डिमांड व 50% से ज्यादा लोड फैक्टर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की कमी की गई है। सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो कंटेंट आया, 1 साल में सरकार ने क्या क्या किया,
लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों को राहत देने का काम कर रही थी, उस राहत में चलते चलते हम समझते हैं कि ये टैरिफ आदेश राहत से लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। ये राहत से सरकार हट गई है। सरकार को वापस पटड़ी पर आना चाहिए और इस बढ़े हुए दाम को वापस लेना चाहिए। उसके बाद सरकार ने जो पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम फ्लैगशिप योजनाओं को ढंग से लागू करेंगे, मैं निश्चित तौर से बधाई करना चाहूंगा। खाद्य सुरक्षा में सरकार ने डीलरों के खिलाफ एक भी शिकायत राजस्थान में कहीं भी आई कि खाद्य सुरक्षा में लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, जुड़ गए तो फिर योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो कार्रवाई हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तहसीलदार को सस्पेंड इसलिए किया गया कि उसने लोगों की सुनवाई नहीं की। यह सिर्फ एक तहसील का संकट नहीं है, यह संकट पूरे राजस्थान का है, इसको भी गंभीरता से देखना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमारे यहाँ न सिर्फ चिंता इस बात की जाती है कि राजस्थान किसान का प्रदेश है, यहाँ जो पिछली बार मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर यह बात रखी थी कि हमारे यहाँ इतना बड़ा जो राजस्थान राज्य है, जिसमें कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ इसमें जो टिड्डियों के प्रकोप के बाद जो मुआवजे की मांग उठी, उसमें मुख्यमंत्री के एक बयान की लोगों ने आलोचना की है कि टिड्डियों से जो नुकसान हुआ उसका बीमा का आकलन करवाइए। इस राज्यपाल के अभिभाषण में उस बात का जिक्र नहीं है जो मुख्यमंत्री महोदय बाड़मेर बोल के आए हैं। बिल्कुल, अगर खेत में नुकसान हुआ उसका आकलन अगर क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पर आ जाता तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी को देना पड़ेगी, क्योंकि बीमा कंपनी सारे के सारे इलाके में जो जो उत्पादन पर पंचायत आता है उसके हिसाब से उसका क्लेम देती है। जिस जिन पंचायतों में टिड्डी का असर हुआ, जिस पंचायत में अतिवृष्टि का असर हुआ, अनावृष्टि का असर हुआ, वहां अगर क्रॉप कटिंग ईमानदारी से हो जाती है तो निश्चित तौर से लोगों को क्लेम, मुआवजा, खराबे का, नुकसान का आकलन अगर समय पर हो जाए तो मिलने की गुंजाइश रहती है। सभापति महोदय, मेरे यहाँ मेरे जिले वजह यह रही कि लोगों ने क्रॉप कटिंग के प्रति कृषि मंत्री जी लोगों को पूरे राजस्थान में हर जिले में, हर तहसील में फसल बीमा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करें। अगर राज्यपाल के अभिभाषण में ये चीज होती तो और अच्छी लगती। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार गए नौर भाद्रा के हिस्से का पूरा पानी लेने, और दूसरी राजस्थान के 0.17 IMF जो हिस्सा अभी भी पंजाब ने हमें दिया नहीं। 3 बार गए चंडीगढ़, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में एक शब्द नहीं बोला गया। राजस्थान की खुशहाली में 0.17 IMF पानी भी एक 4 चांद लगाने का काम कर सकता है, लेकिन इसमें जिक्र इसलिए नहीं किया गया होगा कि हो सकता है 0.17 में पानी को थोड़ा मान लिया गया हो, 0.60 पानी को थोड़ा मान लिया गया हो। मेरे नौर भादरा का 0.17 में बाकी है तो राजस्थान का 0.60 पानी बाकी है, जो अभी भी 1981 के रावी व्यास जल समझौते के बाद भी हमें मिला नहीं है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में इसको और टास्क के रूप में लें और हरियाणा, पंजाब से केंद्र की दखलंदाजी के बाद हमें यह पानी दिलाने का काम करें। हालांकि केंद्र के मंत्री ने मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन क्यों पता नहीं ये ठोस फैसला करवा पाए कि राजस्थान को इसके हिस्से का पानी मिले। सभापति महोदय, हमारे यहाँ किसान को दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो पशुधन का होता है। पशुधन पर जो राजनीतिक मार मारी गई 1998 से पहले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत के जमाने में जो पशुओं का, नागौर का जो मेला बंद हुआ, बछड़ों का मेला बंद हुआ, उसके बाद जो गाय की हार राजस्थान में आई। हालांकि आज भी सबसे ज्यादा पशुपालन में राजस्थान में गाय को सबसे ज्यादा पाला जाता है, लेकिन बछड़े का जो काम बंद हुआ, उसका व्यापार बंद हुआ, उसके बाद गाय का आधा हिस्सा जैसे कट गया हो। सभापति महोदय, आज हम फिर चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से मॉब लीचिंग के खिलाफ कानून राजस्थान की सरकार लेके आई, उसी तरीके से पशुओं के मेले लगाने का कानून भी लेके आए और पशुओं के मेले राजस्थान में फिर लगे, फिर नागौरी बैल पूरे हिंदुस्तान में जाए, फिर हमारी गौ माता का जो प्रोडक्ट बछड़ा आता है वो राजस्थान का पूरे देश में जाए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हमें मिले। इसके साथ साथ राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात की कि 5000 बूथ लगेंगे सर्च के, और बूथ बढ़ाए जाएंगे राजस्थान में। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, जिसे ये समझो कि दुग्ध उत्पादन में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि 2 रुपए ही प्रति किलो अनुदान देंगे। हमारी मांग है कि 5 रुपए कम से कम प्रति किलो दूध उत्पादन में किसान को अनुदान के रूप में मिले,
तो राजस्थान में पशुपालन जो अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था का 37% हिस्सा है, वो और आगे बढ़ने का काम करे। राजस्थान की सरकार इस पर संजीदगी से काम करे। राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, सभापति महोदय, उन से पक्ष विपक्ष दोनों कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो अचंभा एक बात का हुआ। जिस दिन हमारे यहाँ सीए एनआरसी पर चर्चा हुई थी, उस समय जब संविधान की बात आई थी, तो हमारे बहुत बड़ी पार्टी के नेता ने एक बात कही कि आपका फुफ्फा भी लागू करेगा, कानून आपको लागू करना पड़ेगा। ये एक हमारे साथी ने ये कहा कि गोली मार दो। ये शब्द जो बोले जा रहे हैं, संविधान को तार तार करने के शब्द हैं। सभापति महोदय, हिंदुस्तान वो देश है जहां लोगों ने इमरजेंसी को जेलों में जाकर के विरोध करके सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान वो देश है जहां गोली मारने को कोई भी तार्किक नहीं कह सकता। हिंदुस्तान वो देश है जहां लोग संविधान के अंदर बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहां रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा हिंदुस्तान का संविधान है। उस संविधान को मानने की बात हम सब लोगों को करनी चाहिए। मैं समझता हूं यहां बैठने वाले 200 के 200 लोग अगर संविधान विरोधी बात करने लग जाएंगे, संविधान के कंटेंट की बात नहीं करेंगे, तो देश प्रदेश की जनता क्या देखेगी? ये संविधान, ये सभापति महोदय कि हमारे राज्यपाल महोदय जिस लाइन से राज्यपाल बन के आए हैं, उनको राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अभिभाषण की बड़ाई करनी पड़ रही थी। ये संविधान, ये सभापति महोदय, उनको पढ़ना पड़ रहा था कि राजस्थान की सरकार ठीक कर रही है। वो अंदर से चाहे ना चाहते हो, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि वो संविधान की कदर करने वाले थे, संविधान की बात मानने वाले थे। आज राजस्थान प्रदेश की जनता को भी यह चीज तय करनी पड़ेगी कि संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोगों की राजनीति आगे बढ़े या संविधान को ना मानने वाले लोगों की। हालांकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी लेते हैं, वो संविधान की बात भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान के संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जिस कानून का राजस्थान में हो रहा हो, और वहां के कोई नेता ये कहें कि आपके फुफ्फा को मानना पड़ेगा, नहीं, कानून को मानना पड़ेगा। कानून का कानून सम्मत विरोध भी हो सकता है, हम आपकी बात से सहमत ना भी हो, आपकी बात से सहमत हो भी सकते हैं, लेकिन जो तलखी आई है हिंदुस्तान की बातों में, हिंदुस्तान के राज में बैठे हुए लोगों की बातों में जो तलखी आई है, हिंदुस्तान में जिस तरीके से बेहूदी बातों पर बहस होती है, मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान में जरूरत इस बात की है, आज राजस्थान में जरूरत इस बात की है कि हमारा प्रदेश का किसान आगे कैसे बढ़े, नौजवान आगे कैसे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, लोग एकजुटता से कैसे रहें, लोग भाईचारे से कैसे रहें, लोग समरसता से कैसे रहें, लोगों का बराबरी का दर्जा कैसे कायम हो, ये राजनीति हमें करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लगातार बेरोक टोक के वो अपनी बात कह के गए, इससे एक संदेश तो ये गया कि राजस्थान में पिछले 14-15 महीने से जो सदन चल रहा है वो बहुत गंभीरता से चल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान का अब की बार का सदन है वो जनता के इशू पर, जनता के मुद्दों पर बहस और बात करता है। लेकिन अभी हमें और ज्यादा सीखने की, और ज्यादा करने की जरूरत है। मैं राजस्थान की सरकार से चाहता हूं कि वो पेयजल को लेकर, आने वाले गर्मी के दिन आएंगे, पेयजल को लेकर के वो गंभीरता से प्रयास करें, फसल बीमा को लेकर के प्रयास करें। नहरी क्षेत्र, हमारी बहन किरण जी सुबह मुख्यमंत्री महोदय को कह रही थी कि हमारी नहरों के मरम्मत के लिए बजट दीजिएगा। हम भी ये चाहते हैं कि इसमें नहरी मरम्मत को लेकर के अगर और ज्यादा आश्वस्त करते तो राज्यपाल के अभिभाषण से हम खुश होते, क्योंकि हम भी नहरी क्षेत्र से, हमारी सिद्धमुख नहर, हमारी अमर सिंह बरात, हमारी राजस्थान कनाड़ आज भी बात जो रही है कि हमें पिछली सरकार ने तो बजट नहीं दिया, ये सरकार बजट दे और ये सरकार हर किसान के टैल तक पानी पहुंचाने का काम करे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।